हम लोग है कौन? सच में मरने के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग? अभी तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? अब मरना ही आखिर है तो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? आप लोग कुछ तो शिव कौन है? ये बैरागी क्या है? ये जो भी कुछ है ना, जो भी कुछ पूरा ब्रह्मांड आप देखते हो ना, आँख से अनुभव जो करते हो ना, वो नहीं है, वही है शिव। तो आप लोग सोचते हो कि गाय का कोई मूर्ति क्यों नहीं रहता मंदिर में, मस्जिद में? क्या उनका कोई भगवान नहीं होता होगा? आप लोग सोचो, हम लोग को जैसा भगवान क्यों देखते हैं? हम लोग को जैसा ही किसी दूसरे जीव की तरह क्यों नहीं रहता है? बोलो। ये सब जो कुछ भी आप लोग देखते हो, पंखा, ये पूरा पहाड़, नदी, आकाश, ये सब कुछ नहीं है, यही है शिव। आप लोग जिस दिन महसूस करोगे ना शिव को, आप लोग पता चलेगा दुनिया सब मोह माया है, सब फालतू है, कुछ भी नहीं है। आप जब तक जिंदा हो ना दोस्त, तब तक ये पूरा ब्रह्मांड है। मैं ऐसा भाषा बोलता हूँ ना, जिनको नहीं पढ़ने का मन है वो भी समझ ले। अनपढ़ भी, हमारे जैसा अनपढ़ भी है, जो जिन्हें समझ भी ना है, वो भी एक किताब लिख दे अपना। दूध 50 रुपये 100 रुपये किलो क्यों मिलती है हम लोग को? गाय की जान की कीमत पे मिलती है। आपकी दादी तो मर गई है, तो दादी के मरने के बाद क्या पहाड़ नदी खत्म हो गए? वो तो है अभी, आपको दिख रही है। दादी के पहले दिख रही थी, दादी के अरे मेरे भाई मेरे दोस्त, कितना बार आप लोगों को बता चुका हूँ, दादी के मरने से पहले भी मेरा चेतना जिंदा थी, दादी के मरने के बाद भी मेरा चेतना जिंदा है। दूसरा तो भगवान है ना मेरे दोस्त, मम्मी पापा से बड़ा, तो सामने जो सूर्य भगवान है उन्हें गोर लगो। क्यों भाई? एक दिन का सूर्य नहीं रहेगा मेरे दोस्त, अब जिंदा रह पाओगे? पूरा दुनिया जिंदा रह पाएगा? किताबी भाषा नहीं बोलता, मेरे पास कोई ज्ञान, शास्त्र के ज्ञान नहीं है हमारे पास। बोलते हो IIT बाबा पागल है। भाई IIT बाबा पागल नहीं, आप लोग पागल हो जिनको किसी को ज्ञान नहीं है। ये जो पहाड़ नदी है ना, हमारे लिए वही भगवान है। कभी सरसों का पानी में देखो, पानी ही है, आकाश है, गंगा है, दीवार है, सब यही भगवान है मेरा दोस्त। हेलो भोंदू सर, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भगवान होते हैं या नहीं, इसके लाइव प्रूफ देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है? तो उससे पहले एक बात कर लेता हूँ। पिछले वीडियो में कुछ बोला था आप लोगों को कि आप लोग हो कौन, यहाँ पे क्या कर रहे हो, हाथ में मार कर लेके क्या कर रहे हो, मरने के बाद कहाँ जाओगे? आप हो कौन, यहाँ पे क्या कर रहे हो, मरने के बाद कहाँ जाओगे? तो आप लोग बोलते हो ये भोंदू सर पगला गया, भोंदू सर पागल है, भोंदू सर को कोई ज्ञान नहीं है। तो आप लोग बोलते हो कि थोड़ा शिव के बारे में जानो, शिव क्या है, वैराग्य जानो, वैराग्य क्या होता है। आप लोग इसका अध्ययन करने के लिए बोले आप लोग। तो ठीक है यार, आप लोग से यार नहीं कुछ आता है तो आप लोग को कमेंट भी किया हूँ कि मेरे से कोई गलती होगी तो आप लोग बता देना, सिखा देना, हमें ज्ञान नहीं होता। फिर भी आप लोग न जाने, सब लोग बोलता है कि थोड़ा पढ़ो, शिव के बारे में जानो, आत्मा को। मैं सिर्फ यही बोला हूँ, आप कौन हो, आपको अनुभव होता है? आप तो ये देखते हो कि गाड़ी बंगला घर तो घर है, आदमी बनाया। आप हो कौन? आपको क्या भगवान बनाया? आप हो कौन या भगवान नहीं बना है? क्या सच है? आप लोग बोलते हो ज्ञान करो, शिव कौन है, ये क्या है, वैराग्य क्या है, त्याग क्या है, ब्रह्म क्या है, सत्य क्या है, आत्मा क्या है, आप लोग ज्ञान करो। ये सब आप लोग जो पढ़ते हो ना मेरे दोस्त, जो आप लोग कमेंट करते हो कि आपका ज्ञान नहीं है, ये सब किताबी भाषा है। किताबी भाषा, सब किताब में लिखा गया कि ब्रह्म क्या होता है, आत्मा क्या होता है, सत्य क्या होता है। मैं आप लोग ऐसा भाषा में बोला हूँ कि जो अनपढ़ भी, हमारे जैसा अनपढ़ भी है, जो जिन्हें समझ भी ना है, वो भी एक किताब लिख दे अपना नाम के। और हमें कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है, कोई शास्त्र ज्ञान नहीं है। आप अगर शास्त्र में क्या लिखा जाता है? शास्त्र में वही चीज़ लिखा जाता है जो अनुभव करके, हाँ जैसे वहाँ एक डब्बा दिख रहा है, उसमें कपड़ा रखा जाता है, तो शास्त्र में ऐसा कोई मान लो किताब लिखा जाएगा, वो डब्बा है, डब्बा का क्या कंटेन करना, सब क्लॉथ, ठीक है? शास्त्र भी मेरा अनुभव करके चीज़ लिखा है। मैं पिछले 10 साल से पागल हो गया इसी कारण से यार। मैं हूँ कौन यार, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मुझे कोई शास्त्र ज्ञान नहीं है, कोई स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है हमारे पास। तो मैं हूँ कौन है? मरने के बाद कहाँ जाऊँगा? मेरे पापा मम्मी कहाँ से दूर हो जाऊँगा? ये सब क्या हो रहा है? अभी तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? अब मरना ही आखिर है तो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? अब समझ में आता है ना धीरे धीरे। पढ़ाई कर रहे, ज़िंदगी कम से कम ज़िंदगी भर जी ले, आराम से आनंद ले ले। जो भी ज़िंदगी मरना तो खुद से मरना ही है। जितना ज़िंदगी ले लेते हैं आराम से। पहले मैं पागल हो गया, सबसे नहीं बोलता था कि मैं पागल हो चुका। आप लोग वीडियो बना दिया था कि मैं पागल, सब लोग सोचेगा कि पागल हो गया इसका बेटा, ये बच्चा पागल हो गया, ये क्या बोल रहा है, सबको मरना। तो सबको पता है भाई सबको मरना है, लेकिन आप वही चीज़ को आप कैसे लेते हो वो मैटर करता ना। हमें लगता है सबको बोलेंगे ना, बोले इस डॉक्टर पास ले जाओ, डॉक्टर भी बोलेगा सब पागल हो गया बेटा, आपका पागल हो गया, आपको लड़का बच्चा आपका पागल हो गया। आप हो कौन? सच में सोचो ना कि आप हो कौन। इधर IIT बाबा फेमस हो रहे हैं
कि जो फेमस हुए हैं ऐसे फेमस नहीं हुए हैं, वो भी उनका अनुभव है। क्या हुआ शिव, आप लोग कुछ तो शिव कौन है, ये बरागी क्या है, ये जो भी कुछ है ना, जो भी कुछ पूरा ब्रह्मांड आप देखते हो ना आँख से, अनुभव जो करते हो ना, वो नहीं है, वही है शिव। जो कुछ है ये सब, जो कुछ भी आप लोग देखते हो, पंखा, ये पूरा पहाड़, नदी, आकाश, ये सब कुछ नहीं है, यही है शिव। शिव यही है। अगर अगर अपने अंदर को जान लोगे ना, अपने अंदर को, आत्मा को पढ़ लोगे ना, अपने अंदर को, जैसे शिव को पहचान लोगे ना, सबके अंदर भगवान होते हैं। सब आप लोग बोलते हो कि IIT बाबा पागल है, भाई IIT बाबा पागल है, आप लोग पागल हो जिनको शिव को ज्ञान नहीं है, आप लोग पागल हो। शिव सबके अंदर होते हैं, भगवान सबके अंदर होता है, सिर्फ उनको आप महसूस करने आपको आना चाहिए कि आप लोग हो कौन। आप लोग जिस दिन महसूस कर लोगे ना शिव को, आप लोग पता चलेगा दुनिया सब मोह माया है, सब फालतू है, कुछ भी नहीं है। आप जब तक जिंदा हो ना दोस्त, तब तक पूरा ब्रह्मांड है। आप अंदर जो महसूस करते हो कि ब्रह्मांड है, पंखा है, पहाड़ है, नदी है, पर्वत है, तब तक ही ब्रह्मांड है, नहीं तो ब्रह्मांड नहीं है। आप मर जाते हो तो ब्रह्मांड नहीं रहता है। तो बोलोगे भोंदू सर एक बात बताओ, मर जाने के बाद ब्रह्मांड नहीं रहता, आप बोल रहे हो, आपकी दादी तो मर गई है, तो दादी के मरने के बाद क्या पहाड़ नदी खत्म हो गई? वो तो है, अभी आपको दिख रही है, दादी के पहले दिख रही थी, दादी के। अरे मेरे भाई मेरे दोस्त, कितना बार आप लोगों को बता चुका हूँ, दादी के मरने से पहले भी मेरा चेतना जिंदा थी, दादी के मरने के बाद भी मेरा चेतना जिंदा है। चेतना किसका गया? मेरी दादी की गई ना चेतना, दादी के लिए ब्रह्मांड नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो है, क्योंकि मेरी चेतना दादी के मरने से पहले भी थी, दादी के मरने से बाद भी है। समझो मेरे दोस्त, जब तक आप जिंदा हो ना, जब तक आपको चेतना है ना, तब तक ही पूरा जगत है, पूरा ब्रह्मांड है। मैं ऐसा भाषा में बोलता हूँ ना, जिनको नहीं पढ़ने का मन है वो भी समझ ले। हमारे सब बंधु लोग भी कुछ कुछ होते होंगे, फेलियर लोग, बैक बेंचर लोग, तो समझ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किताबी भाषा नहीं बोलता, मेरे पास कोई ज्ञान, शास्त्र के ज्ञान नहीं है हमारे पास। तो आप लोग, एक काजल नाम की एक लड़की है, कमेंट में अगर बोली कि आपको शिव का ज्ञान है, ये ज्ञान है, बैराग का ज्ञान ले लो। अरे मेरी बहन, किताबी भाषा नहीं है मेरे पास। बैराग वही होता है ना जो आपको सही लगा, आप दुनिया को जान लो, शिव को अंदर पहचान लोगे। दुनिया सब मोह माया है, जब तक आप जीवित हो तब तक ही पूरा संसार, पूरा जगत है। जो पूरा दुनिया है ना, ये दुनिया को त्याग देना है। जो आपको चाहिए, जो आपको सही लग रहा है, उसकी पूरा दुनिया को निछाड़ कर देना, पूरा त्याग देना। हमें ये सब नहीं चाहिए, फालतू चीज़ें। ज़्यादा से ज़्यादा ये सब त्याग हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा आपका शरीर भी त्याग दे सकते हो। अगर कोई आप रास्ते में आप बाधा बन रहे हो, तो प्रभु के नाम लेके, शिव के नाम लेके, अगर रास्ते में बांधा बनोगे, नहीं ये चीज़ सही है, इसके रास्ते में बांधा मैं बन रहा हूँ, तो खुद का शरीर है, खुद का शरीर मिटा देना, ये होता है बैराग। शिव क्या होता है? जिस दिन आप दुनिया को समझ लोगे ना, जब तक आप जीवित तब तक ये पूरा दुनिया, संसार, पूरा ब्रह्मांड है, नहीं तो कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। तो जो कुछ भी ये सब आप लोग दिखते हो ना, ये कुछ भी नहीं है, हमारा एक मोह माया है। जब तक आप जिंदा हो तब तक ये संसार का रचना ही ऐसा हुआ ना कि जब तक आप जिंदा हो तब तक ये ब्रह्मांड दिखेगा, नहीं तो इसके पार आप कुछ नहीं देख सकते। मरने के बाद कोई ब्रह्मांड दिखता है नहीं, उसका कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है, चेतन शक्ति खत्म हो जाता है, नहीं। तो यही है मेरे दोस्त। और क्या बोलना था यार, मैं भूल गया हूँ। हाँ, तो IIT बाबा का आप लोग पागल बोलते हो। वो बोलते हैं कि जो कुछ भी सब है ये नहीं है, उसी का नाम शिव है, उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम सत्य है। बिल्कुल सही बात है। अभी मरने के बाद वो सब नहीं रहेगा, शिव वही है, ठीक है। तो और क्या था, आप लोग कभी सोचते हो, आदमी मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, तो आदमी जैसे ही भगवान रहता है, तरह तरह का जो भी होता है रिलीजियस, जो भी होता है टेम्पल, आदमी जैसे ही हाथ रहता है, देवी जैसे आकर्षक मूर्ति रहता है, ऐसा क्यों यार? आप लोग सोचते हो कभी? हम क्या है, हम लोग कौन है? जीव है। जैसे एक चींटी जीव होती है, एक गाय जीव होती है, एक कुत्ते जीव होती है, वो। तो आप लोग सोचते हो कि गाय का कोई मूर्ति क्यों नहीं रहता मंदिर में, मस्जिद में? क्या उनका कोई भगवान नहीं होता होगा? आप लोग सोचो, हम लोग को जैसा भगवान क्यों देखते हैं? हम लोग का जैसा ही भगवान, हम लोग जैसा ही क्यों देखते हैं? चींटी जीव वो सब के जैसे क्यों नहीं देखते भगवान? जीव तो हम ही अकेले नहीं है। आप लोग सोचो क्यों? ये सब किताब में, शास्त्र में बाद में लिखा होगा कहीं पे। मैं अनुभव करके बोलता हूँ, हमें कोई ज्ञान नहीं शास्त्र कौन सा किताब होता नहीं होता है, अनुभव करके बोल रहा हूँ। आप लोग सोचो कि सब इंसान जैसा ही हाथ, मूर्ति, 10 हाथ, ये सब उंगली, फिंगर क्यों रहता है? किसी दूसरे जीव की तरह क्यों नहीं रहता है? बोलो। अरे भाई क्या बोलो अब आप लोग? गाय को माता बोलते हो, अगर माता मार जाती है
क्या बोलो, सब गाता। अब क्या बोलूँ मैं। सोचो, अगर बताओ भगवान होते होंगे तो आप लोग उसे प्रूव कर दो। जैसे 2+2 4 है, ठीक है, तो आप लोग इसे प्रूव करोगे तब ना भाई मानेंगे 2+2 4, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो प्रूव करोगे ना भाई। तो भगवान होते हैं तो आप प्रूव करोगे ना कि भगवान होता है। तो कोई लोग बोलते हैं जैसे हम लोग, ये मार्कर है, तो मार्कर हम लोग का किस उद्देश्य से बनाता है, हम लोग का लिखने का काम होता है मार्कर का। क्या? लिखने का काम। मार्कर का ये उद्देश्य हम लोग को लिखने का काम। तो एक बात बता मेरे दोस्त, जरूरी हमें भी कोई बनाया होगा यार। मार्कर को हम बनाए लिखने के कारण, तो जरूरी है हमें भी कोई उद्देश्य हम बनाए। हम कोई काम करते लालच से, अपना कोई फ़ायदा होता है, कोई चीज़ तभी बनाते हैं, उसके लिए कोई मकसद रहता है। तो जरूरी जो हम लोग को बनाए होंगे वो भी कोई मकसद से बनाए होंगे, या वो बनाए भी होंगे, रियल में बनाए होंगे। आप लोग खुद सोचो। ऐसे आप लोग भी सोच सकते हो कि जो सवाल, जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है, मान लो ये 2+2 भोंदू सर नहीं सोल्व कर पा रहा है, प्रूफ नहीं कर पा रहा है, तो क्या छोटा बच्चा भी दूसरा बच्चा सोल्व नहीं कर पाएगा? छोटा बच्चा सोल्व कर पाएगा, 1 2 3 4 करके 4 प्रूफ कर देगा 2+2। तो ये अहंकार है ना, ये घमंड है हम लोग का ना। अगर जो चीज़ हम कोई कारण से करें तो वो भी लोग वो करें, मतलब हम लोग ये बनाए तो वो भी लोग वो बनाए। अब भगवान नहीं है, इसका प्रूफ करो। प्रूफ करो तो ना मानेंगे भगवान नहीं है। तो भाई प्रूफ नहीं भी हो रहा भाई, इसलिए तो बिग बैंग फेल हो गया। बिग बैंग क्यों फेल हो गया? बिग बैंग बोलता है कि गोलक विस्फोट होने के बाद ही टाइम स्पेस का डिस्कवरी हुआ। तो भाई बिग बैंग कहाँ हुआ? बिग बैंग होने के लिए स्पेस है ना, वो भी बताओ स्पेस कहाँ गया। आप लोग ये सोचते हो जैसे माँ के पेट में जब बच्चा रहता है ना दोस्त, तो पेट के बाहर निकलता है, कुछ समय के बाद उसको चेतना काम करने लगता है, तभी ना पूरा जगत का सोचता है, नहीं जगत कहाँ से आया, जगत कहाँ से आया। जब पेट में ही रहता है तो क्या सोच पाता था? पेट में क्या रहता है, उसको सराउंड करते रहता है, यूट्रस में रिवॉल्व करते रहता है। कौन सा फ्लूइड? एमनियोटिक फ्लूइड। तो उसके लिए दुनिया क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड और एनालॉगस उसके लायक जो भी होगा वही दुनिया है ना। अब वो सोचेगा कि अब मान लो उसको चेतना उस समय काम करेगा, तो क्या सोचता होगा कि ये गोल कहाँ क्या है, गोल क्या है, गोल यूट्रस क्या है, गोल यूट्रस कहाँ से है? बाहर निकलेगा तब ना मेरे, तो देखिएगा कि नहीं उसकी तो देवी है, देवी के घर है वो यूट्रस है। समझ रहे हो? अभी हम लोग जानते हैं क्या है, जो साइंस प्रूव करता है कि भगवान नहीं है। अभी हम लोग ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स क्या होता है? जितना हमारा कैमरा बेस्ड कैमरा को फोकस कर पाएगा यूनिवर्स को, उतना ही है। जैसे पूरा यूनिवर्स मान लो कितना है, तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इतना ही ऑब्जर्व कर पा रहा है। ये सब कौन, ये सब जानोगे तब ना कि यहाँ से यहाँ तक, दिल्ली से कन्याकुमारी, कहाँ से ईस्ट वेस्ट, तब ना पूरा जानोगे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है कि नहीं है। तो मेरे दोस्त यही होता है कि आप लोग बोलते हो कि IIT बाबा को पागल बोलते हैं, जो सब कुछ है वो नहीं है, वो अनुभव से बोल रहे हैं। IIT बाबा ही नहीं, बहुत लोग अनुभव है। कैजल नाम की लड़की, उसका इंस्टा पे चेक किया था, जो बोला था पहले, वो भी शिव क्या हुआ, शून्य शिव सत्य। अरे सब किताबी भाषा है मेरे बहन, सब किताबी भाषा है। क्यों नहीं समझते आप लोग? किताबी भाषा जरूरी, किताबी भाषा है। मैं ऐसा अनुभव करो ना कि हम खुद एक किताब लिख दें। हम लोग है कौन सच में? मरने के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग है कौन? पहले हम लोग शर्माते, हम डरता था यार, शर्माता था, सब मुझे पागल कहेगा। नहीं, हम लोग है कौन, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? जब मरना ही है तो फालतू में क्यों पढ़ रहे हैं, इतना एनर्जी क्यों बर्बाद करना? हाँ, खाने के लिए काम ही क्यों करना पड़ता है? ज़िंदगी क्या हो रही है? कोई भी काम करना है, खाना है, करना है, तो क्या ज़िंदगी? जब मरना ही है तो क्यों करना? इसे सोच के पागल हो गए थे यार, ऑब्जर्व करके। ये अनुभव कर कोई ऋषि मुनि लोग शास्त्र में लिखते होंगे, तो मेरा अनुभव क्या हो गया। अब मुझे कोई शास्त्र ज्ञान नहीं मेरे दोस्त। तो यही यार, कुछ बोलना था, बुला गया यार, जो कुछ भी है। हाँ हो गया, ये भी हो गया, चींटी हो गया। चींटी का भी कोई भगवान नहीं होता है, क्यों नहीं होता? चींटी को तो आप लोग रास्ते में चलते हो ना जाने कितना चींटी मार देते हो, आप लोग सोचते हो? क्या बोल रहे हो आपको? गाय को दूध पीते हो, बैरागी हो ना, खुद को बोलते हो दूध क्यों पीते हो? गाय मारा जाती है। जिस दिन गाय दूध बन के कौन गाय को खिलाएगा?
कौन खिलाएगा? मैं सबसे अच्छा इंसान है जो बहुत बड़ा त्यागी है, बोलता है बेटा कौन खिलाएगा? सेवा करना तुम करो, यह सेवा का बात है भाई? यहाँ मनुष्य के कर्तव्य निभाने के लिए बात बोलते हैं। गाय की जब तक आखिरी सांस तक दूध ना पिलाओ, उसे खाना नहीं खिलाओ, तब तक उसका दूध ना पियो। औकात नहीं है रखने का मत रखो। गाय दूध 50 रुपये 100 रुपये किलो क्यों मिलती है हम लोगों को? गाय की जान की कीमत पे मिलती है। बैरागी हो, त्यागी हो मेरे दोस्त। अब ये बोलना है जय खातूश्याम, और कुछ भूल गया होगा तो मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त। और हमें कुछ ज्ञान नहीं है तो आप लोग हमें ज्ञान दें, इस भोंदू को फिर समझाए। जय खातूश्याम, हर हर महादेव, IIT बाबा। हाँ यार, मेन चीज़ बोलना भूल गया, याद आ गया अभी। तो जो भगवान होते या नहीं है होते हैं, एक सिक्का का दो पहलू होता है। हमेशा हेड भी होता है तो साथ में टेल भी होती है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं कह सकते कि भगवान होता है या नहीं है। जितने हमारे पास ज्ञान है, जितना हमारे पास दिया गया है इस प्राकृतिक रूप से, एक सिक्का का दो पहलू होता है। हेड भी होता है तो टेल भी होती है, ठीक है। चित्त होता है तो पट भी होता है। उसी तरीके से क्या बोलना था यार, ले भूल गया। हाँ, जो आप लोग भगवान होते हैं या नहीं ये सब छोड़ दो मुद्दा। हमें जिंदा कौन रख रहा है यहाँ पे? सबसे पहले जिंदा कौन? जो खाना खिला रहा है आपका मम्मी पापा, सबसे पहले बड़ा तो भगवान वही है। सबसे पहला वही, उन्हीं जिंदा रह जो खाना खिला रहे हैं, उन्हीं को आप लोग छोड़ देते हो उम्र के बाद। सबसे पहले भगवान तो वही लोग हैं, मम्मी पापा। दूसरा तो भगवान है ना मेरे दोस्त, मम्मी पापा से बड़ा। तो सामने जो सूर्य भगवान है उन्हें गोर लगो। क्यों भाई? एक दिन का सूर्य नहीं रहेगा मेरे दोस्त, अब जिंदा रह पाओगे? पर दुनिया जिंदा रह पाएगा? सूर्य की किरण नहीं पड़ेगी पर दुनिया जिंदा रह पाएगा? वो तारा है, डेली जिंदा रहा होता है, डेली मरता है, मरती है, पता है ना आपको? स्टार्स डेली जन्म लेती है, डेली मरती है। पर ब्रह्मांड में कितना तारा है सोच लो। वैसे ही हमारा तारा, उसके सोलर सिस्टम का कॉम्बिनेशन, समझ रहे हो ना? यूनिवर्स, गैलेक्सी, समझ रहे हो ना? तो हमारा ब्रह्मांड है, जो आकाश है, जो हमें घूमने के लिए दे रहे हैं हम लोग। अभी समझ लो क्या है जो एक कोट, फेमस कोट है संदीप महसोरी सर का, यू कांट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक लाइक देयर इज नो बॉक्स। अभी यूनिवर्स है जिसका आकार क्या है, गोल है ना, हम लोग डब्बा में बंद है। एक डब्बा है, ये जो पहाड़ नदी है ना हमारे लिए, वही भगवान है। कभी सरसों का पानी में देखो पानी ही है, आकाश है, गंगा है, दीवार है, सब यही भगवान है मेरा दोस्त। अभी हम लोग डब्बा में बंद है, डब्बा में कब निकलेंगे नहीं निकलेंगे कुछ नहीं पता, समझ रहे हो ना? तो अभी मत लोग भगवान है कि नहीं, जो हम लोग जिंदा रख रहे हैं भगवान है, मम्मी पापा, सूर्य भगवान जो है सबसे पहले वहीं हाथ के रहो, पानी वानी सब वही भगवान है। जय खातूश्याम बाबा, जय सूर्य।